आज मौका था भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने अपना दायित्व संभाला था और वो दायित्व को संभलवाने के लिए आए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा जमाल सिद्दीकी। जमाल सिद्दीकी ने प्रेस से बातचीत करते हुए मुसलमानों को लेकर एक बड़ा बयान जारी किया। जमाल सिद्दीकी ने कहा कि भारत का मुसलमान वंदे मातरम गाना चाहता है, भारत का मुसलमान भारत माता की जय बोलना चाहता है, भारत का मुसलमान जब इस्लाम के आधार पर बंटवारा हुआ था तो जो लोग इस देश से प्यार नहीं करते थे, जो लोग इस देश को अपना नहीं मानते थे, वो चले गए पाकिस्तान और उनकी क्या हालत है ये आज पूरा विश्व देख रहा है। पर जो यहाँ रुक गए, जो यहाँ के हो गए, वो इस भारत माता की जय बोलना चाहते थे। जो मुसलमान इस देश में रह गए वो वंदे मातरम गाना चाहते थे, पर मुसलमानों को धर्म के आधार पर भटकाया जा रहा है। ये काम जिन्ना ने किया था, ये काम जवाहरलाल नेहरू ने किया और अब ये काम कांग्रेस कर रही है। मुसलमानों को बहलाने का प्रयास किया जाता है, मुसलमानों को बहकाने का प्रयास किया जाता है, पर अब भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा ये नहीं होने देगा और मुसलमानों के पास जाके उनको समझाएगा, बताएगा कि क्या चीजों का महत्व है और भाजपा उनके लिए क्या कर रही है। जमाल सिद्दीकी ने एक विषय और यहाँ पे उठाया, वो था अजमेर दरगाह शरीफ। जमाल सिद्दीकी ने कहा कि वो लोग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करना चाहते हैं वो हर मस्जिद में जाकर मंदिर ढूंढ रहे हैं। 800 साल पुरानी दरगाह है, उसके ऊपर सवाल उठाना सरासर गलत है, ये जमाल सिद्दीकी ने कहा। जमाल सिद्दीकी बोले, दुनिया के मुसलमान देश जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेता मान चुके हैं, नेता मान रहे हैं और प्रधानमंत्री मुसलमानों के लिए अच्छे और बेहतरीन काम कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री की छवि को खराब करने के लिए बार बार इस तरीके के मुद्दे उठाए जाते हैं जिससे कि देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक दूरी बढ़ जाए। जमाल सिद्दीकी ने कहा कि हम इस देश में रुके हैं क्योंकि हम हिंदू को अपना बड़ा भाई मानते हैं और देश संविधान से चल रहा है, संविधान है तो कुरान है। जमाल सिद्दीकी का ये बयान देश की राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में क्या रंग लेके आएगा ये देखना होगा। पर आप सुन लीजिए, जमाल सिद्दीकी आज जयपुर में खुलकर बोले और क्या कुछ नहीं बोले। हमारे दूसरी बार अल्पसंख्यक मोर्चा राजस्थान के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री हमीद मेवाती जी के दायित्व स्वीकार कार्यक्रम में विशेष रूप से मैं दिल्ली से आया हुआ हूँ। मैं हमीद मेवाती जी को और अल्पसंख्यक मोर्चे के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ कि अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष हमीद मेवाती जी ने जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी और भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को नीचे तक पहुँचाने के लिए काम किया था, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन राठौड़ जी ने उनको फिर से वो मौका दिया है। आज देश में जिस प्रकार से माहौल को ख़राब करके हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की कोशिश की जा रही है, जिस प्रकार से आज़ादी के बाद जिन्ना ने, नेहरू ने, कांग्रेस के लोगों ने पाकिस्तान बनाकर मुसलमानों को बांटकर मुसलमानों को कमज़ोर करने का काम किया, वही प्रयास अवैसी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में, सपा के नेतृत्व में चल रहा है। हम अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता लोगों के बीच में जाकर हम ये जो विरोधी हैं, ये देश के जो दुश्मन हैं, जो देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं, उनको फेल करने का काम करेंगे। हम सब जानते हैं कि जो लोग पाकिस्तान गए, षड्यंत्र के शिकार हुए, आज उनका जीवन किस प्रकार से दुर्गम हो गया है, किस प्रकार से वहाँ पर लोगों की ज़िंदगी नरक बन गई है, और वही प्रयास फिर से करके मुसलमानों को ज़िंदगी को नरक बनाकर उनको पीछे ढकेलने का काम किया जा रहा है। हम सब लोग मिलकर ऐसी ताकतों को रोकेंगे।
भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो हमें दर्शन दिया है, एकात्म मानववाद, जो हमारी आइडियोलॉजी है अंत्योदय, उसी को बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण को समर्पित किया अपनी सरकार को। जो देश में गरीब है सब जानते हैं, मुसलमान है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, सब में मुसलमान बहुत पिछड़ा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से पसमानदा मुसलमानों की चिंता की है, जिस प्रकार से गरीब कल्याण के लिए लोगों को आगे लाया है कि उनका कल्याण हो, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। सब जानते हैं कि देश में अगर सब विकसित हो गए तभी देश विकसित भारत बनेगा। इसलिए अल्पसंख्यक मोर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों को, माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी के प्रयासों को नीचे उतारने के लिए हमीद मेवाती जी के नेतृत्व में काम करेगा। जो लोग धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करके विशेष रूप से मुसलमानों को भटकाने का काम कर रहे, ऐसे धर्म के ठेकेदारों को भी लोगों ने पकड़ के रखा हुआ है। उनसे हम सावधान करेंगे और हम ये बताएंगे कि आज विकास की राजनीति में जब माननीय प्रधानमंत्री जी का कोई दूसरा विकल्प नहीं ढूंढ पा रहे तो धर्म का इस्तेमाल करके मुसलमानों को गुमराह करने का काम कर रहे। हम मुसलमान अब गुमराह नहीं होगा। हम सब जानते हैं कि भारत में रहने वाला मुसलमान राष्ट्रवादी है, इस भारत माता से प्रेम करने वाला है। वरना हमारे पास तो अवसर था, इस्लाम के नाम पर जब पाकिस्तान बना तो वो लोग जो भारत को अपनी माँ नहीं मानते थे, जिनको भारत माता की जय बोलने में प्रॉब्लम था, वो लोग जो वंदे मातरम नहीं गाना चाहते थे, वो पाकिस्तान चले गए। और हम देख रहे हैं वो किस हालत में है वहाँ पर। यहाँ जो हम मुसलमान हैं, हमने भारत में रहने को इसलिए स्वीकार किया क्योंकि हम हिंदू को अपना बड़ा भाई मानते थे। हमारा अकीदा था कि हम बड़े भाई हिंदू के साथ सुरक्षित हैं और हम हैं सुरक्षित। हम भारत माता की जय बोलना चाहते थे, हम वंदे मातरम गाना चाहते थे। फिर से उसी मुद्दे को लोग लाकर मुसलमानों को बांटने का काम कर रहे। हम बटेंगे नहीं, हम अपने भाइयों के साथ जाकर इस बात को साझा करेंगे कि ये जो लोग हैं ये हमें बांटना चाहते हैं, ये धर्म को मजबूत नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि सब जानते हैं कि देश है तो हम हैं, देश है तो हमारा धर्म है, संविधान है तो हमारा कुरान है। कई सारे हमने देश देखे हैं जहाँ पे संविधान नहीं है तो वहाँ धर्म नहीं है। कई सारे हमने देश देखे हैं जहाँ पे कुरान पढ़ने की इजाज़त नहीं है, जहाँ मोहम्मद नाम रखने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि वहाँ का संविधान वो इजाज़त नहीं देता है। तो हमें संविधान को मजबूत करना है, हमें देश को मजबूत करना है। हमें अगर देश मजबूत होता है तो मुसलमान अपने आप मजबूत हो जाएगा, अगर संविधान मजबूत होता है तो मुसलमान अपने आप मजबूत हो जाएगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।